नमस्ते। स्पिरिचुअलिटी इज द फ्रीडम में आप सभी का स्वागत है। आज न्यू चैप्टर 9 आत्मा की गति और जीवन की मौनता का पहला विषय लेते हैं। आत्मा की गति कोई दिशा नहीं मांगती। मैंने जीवन को हमेशा दिशा से जोड़ा था। कहाँ जाना है, क्या बनना है, किस ओर बढ़ना है। हर दिन एक लक्ष्य होता था, कुछ पाना, कुछ साबित करना, कुछ बदलना। पर धीरे धीरे एक प्रश्न भीतर उठने लगा, क्या आत्मा को दिशा चाहिए या वह स्वयं बहती है बिना किसी योजना, बिना किसी लक्ष्य। एक दिन मैं बहुत मौन था, कोई विचार नहीं, कोई योजना नहीं, बस सांसें थीं और एक हल्की सी गति भीतर। और तभी कुछ घटा। कोई दिशा नहीं थी, कोई प्रयास नहीं था, फिर भी भीतर एक लहर उठी, बहुत सजीव, बहुत शांत। मैंने अनुभव किया, आत्मा की गति कोई दिशा नहीं मांगती, वह तो मौन में बहती है, जैसे नदी, जैसे हवा। अब मैं जीवन को किसी लक्ष्य से नहीं बांधता, मैं उसे आत्मा की गति मानता हूँ, जो स्वतः प्रकट होती है। जब मैं किसी वृक्ष के नीचे बैठता हूँ और कुछ नहीं सोचता, तो वह बैठना जीवन बन जाता है। जब मैं किसी को देखता हूँ और कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, तो वह देखना आत्मा की गति बन जाता है। मैंने देखा, जब मैं मौन में होता हूँ तो आत्मा स्वयं बहती है, बिना दिशा के। अब मैं जानता हूँ, गति कोई दिशा नहीं मांगती, वह तो चेतना की लहर है जो भीतर से उठती है। लोग कहते हैं जीवन को दिशा दो, मैं कहता हूँ जीवन को मौन दो, दिशा स्वयं प्रकट होगी। मैंने देखा, जब कोई दुखी होता है और मैं कुछ नहीं कहता, बस मौन में साथ होता हूँ, तो वह मौन ही गति बन जाता है। जब कोई अकेला होता है और मैं मौन में उपस्थित होता हूँ, तो वह मौन ही संगति बन जाती है। अब मेरे लिए जीवन कोई योजना नहीं है, वह आत्मा की गति है जो भीतर बहती है। मैंने एक बार किसी से कहा, मैं जीवन को दिशा नहीं देता, मैं उसे बहने देता हूँ। उन्होंने पूछा, तो फिर तुम कहाँ पहुंचते हो? मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब आत्मा बहती है तब पहुंचने की जरूरत नहीं होती, वहां होना ही पर्याप्त होता है। अब मैं जीवन को किसी लक्ष्य, किसी पहचान, किसी भूमिका से नहीं बांधता, मैं उसे मौन से जोड़ता हूँ और वहां वह स्वतः प्रकट होती है। जब मैं लिखता हूँ तो शब्द आत्मा की गति से आते हैं, जब मैं देखता हूँ तो आंखें आत्मा की गति से देखती हैं। जब मैं मौन होता हूँ तो जीवन स्वयं घटता है, बिना प्रयास के। मैंने देखा, जब मैं भीतर शांत होता हूँ और आत्मा को कोई दिशा नहीं मांगती, वह एक जीवित मौन बन जाती है जो जीवन को छूती है। अब मैं जानता हूँ, आत्मा की गति और जीवन की मौनता एक ही चेतना की दो लहरें हैं। जब मैं किसी वृक्ष के नीचे बैठता हूँ और हवा मुझे छूती है, तो वह छूना आत्मा की गति बन जाता है। जब मैं किसी की आंखों में देखता हूँ और वहां कोई शब्द नहीं होते, तो वह मौन जीवन बन जाता है। अब मैं आत्मा को साधता नहीं हूँ, मैं उसे बहने देता हूँ, जैसे नदी, जैसे सांसें। अज्ञात सूत्र मौन परंपरा से लिया गया संस्कृत श्लोक, गच्छति आत्मा स्वयमेव, अर्थात आत्मा स्वयं गति करती है, वह कोई दिशा नहीं मांगती, वह मौन में बहती है। नीतिश्री, आज का विषय यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नए दिन। तब तक के लिए जुड़े रहें, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलें। गुरु कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे।